बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आबाद रखे अपने घरों में। और अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और जहान की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। तो प्यारे व्यूअर्स, कल हमने कुरान की फ़जीलत, कुरान को सीखने और सिखाने के बारे में जो है वो पढ़ा और सुनाया था। और आज भी हम कुरान की फ़जीलत, कुरान के दर्जे, कुरान के जो हमारे ऊपर हक़ हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुरान का जो है वो तर्जमा शुरू करेंगे, नमाज का तर्जमा शुरू करेंगे कि नमाज में दिल लगाने के लिए हमें किन किन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, किन बातों के ऊपर अमल करके हम अपनी नमाज को एक बेहतरीन नमाज जो है वो बना सकते हैं। तो कल हमने जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और अब कुरान को सीखने और सिखाने से मुराद सिर्फ सही तलफ़्फ़ुज़ से कुरान सीखना नहीं, बल्कि ये कुरान का पहला दर्जा है। कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखना, ये इस कुरान का पहला दर्जा है। ये कुरान की पहली सीढ़ी है। और अल्फाज को पढ़ने के साथ साथ इसके मानी और मतलब को सीखना, ये कुरान पाक का दूसरा दर्जा है। और उसके बाद फिर इसकी मज़ीद वजाहत, इसके शान नज़ूल, आयात के बारे में जानना और इन आयात के ऊपर गौर व फिक्र करना, ये इसका तीसरा दर्जा है। इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, तदब्बुर करना, ये इसका चौथा दर्जा है। फिर इसके ऊपर अमल करना और दूसरों को सीखना और दूसरों से सीखना और सिखाना जो है, ये इसका पांचवा दर्जा है। गोया कि इंसान सारी ज़िंदगी जो है कुरान को सीखने और सिखाने में लगा रहे, इस तरह इसका दर्जा जो है दूसरों से बढ़ जाएगा। दुनिया के मामले में तो हम हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। देखें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, हसद में मुब्तला है, हिरस में मुब्तला है कि हर एक की फ़िक्र, हर एक की कोशिश इसी बात के बारे में है कि हम दूसरों से आगे कैसे गुजर जाए। यानी कि दुनिया के लिहाज से कि दूसरे ने एक मकान अच्छा बनाया है तो हम उससे आगे, उससे ज़्यादा बढ़ के अच्छा बनाएं। उसने ये वाली गाड़ी अच्छी ली है तो इससे बढ़ के अच्छी हम गाड़ी खरीदें। उसने ये अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो उससे अच्छे वाले हमारे जो है वो कपड़े होने चाहिए। यानी दुनिया की चीज़ों में हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दीन के मामले में हमारे अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। तो दीन में हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वो फ़लाँ कुरान पाक पढ़ा है तो उसने एक पढ़ा है तो मुझे दो पढ़नी चाहिए, वो नमाज़ पढ़ा है तो मुझे भी नमाज़ पढ़नी चाहिए, बल्कि अच्छी नमाज़ पढ़नी चाहिए। और इसी तरह दीन के कामों में, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, तो मैं वो कर रहा है उससे ज़्यादा मैं जो है वो, अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँ। तो दीन के काम जो है वो बहुत ज़्यादा दीन के काम है जिनमें हम नेकियों में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करके, लोगों के काम आके, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करके। तो ये सारी की सारा जो है वो दीन है। तो ये कुरान जो है, कुरान को ये कुरान के 5 हक़ हैं, कुरान के 5 दर्जे हैं। तो गोया कि हमें इसके बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए कि किसी तरीके से हम कुरान को अच्छे तरीके से सीख जाएँ, इस पर अमल करने वाले बन जाएँ। तो दीन के कामों में हमें हरीस होना चाहिए, हमें हिरस करनी चाहिए कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे हम आखिरत में बुलंद मकाम जो है वो पा सकें। और एक और हदीस सही बुखारी की रिवायत में है कि उसके अंदर ये वाले अल्फाज है कि इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी कि तुम में से सबसे अफजल वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। यानी पहली हदीस में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, और इसमें सही बुखारी में आता है इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से जो है वो बेहतर, तुम में से अफजल इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को आगे सिखाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान सारा ही सिखाए, बल्कि जितना भी सिखा सके, चंद आयात सिखा सके,
ایک ایک آیت سکھا سکے، ایک سورت سکھا سکے، کسی کو آیت الکرسی سکھا دی، کسی کو دعائے قنوت سکھا دی، کچھ بھی سکھا دیا، جو اگر ہم ایک لفظ بھی ہم نے کسی کو سکھا دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کی ایک آیت بھی کسی کو پڑھانا جو ہے وہ جہاد سے بہتر ہے۔ قرآن سیکھنا، جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کی کتنی برکتیں ہیں، جو جہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ اپنے پار جو ہے وہ بچھا لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ اور جو ہے فرشتے جو ہے وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ اپنے پار بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں جو ہے سمندر کے اندر دعائے استغفار کرتی ہیں، اور چرند پرند ہواؤں میں اس کے لیے جو وہ دعا استغفار کرتے ہیں۔ تو قرآن، جو انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ اس کی زیارت کرتا ہے، دیکھو قرآن کو کھولنا، قرآن کی زیارت کرنا بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی اللہ جو ہے وہ ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے، قرآن کو کھولنے پر بھی، قرآن کی زیارت کرنے پر بھی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کی چاہے ایک ہی آیت پڑھیں، لیکن اس کو جو ہے وہ پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، کیا سکھاتی ہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیں اس طرح جب ہم قرآن کی ایک آیات بھی پڑھیں گے، ایک آیت بھی روزانہ کی ہم پڑھیں گے، تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ایمان کو، اپنے دلوں کو جو ہے وہ زنگ آلود ہونے سے بچاؤ۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک، جس طرح لوہے کو زنگ جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور زنگ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا، کس وجہ سے؟ جو وہ کماتے تھے، جو انہوں نے اعمال کیے، جو انہوں نے کمائی کی، ان کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ تو اس زنگ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس زنگ کو ہم دور کر سکتے ہیں دین کے کام کو سیکھ کے، قرآن کو سیکھ کے، قرآن کے اندر غور و فکر کر کے۔ اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا رہے گا، اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے گا۔ اور جب ہمارا دل اللہ کے خوف سے ڈرے گا تو پھر ہمارے لیے نیکیاں کرنے جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی، نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ویسے ہم سوچیں گے تو ہمیں مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، حالانکہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہمیں مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، وضو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، قرآن کو کھولنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، جب ہمارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، تو پھر یہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے، قرآن کی غور و فکر کرتا ہے قرآن پاک کے اندر، تو حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ارذل العمر سے نجات پاتے ہیں۔ ارذل العمر کیا ہے؟ ارذل العمر رذیل عمر، یعنی کیا؟ بڑھاپے کی عمر، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رذیل عمر سے بچانا۔ تو یہ رذیل عمر جو ہے وہ، جو انسان قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، چاہے ایک ہی آیت پڑھتی ہو یا پڑھتا ہو روزانہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بڑھاپے کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے وہ دور فرما دیں گے، اور اسفل السافلین سے جو ہے وہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی ایک آیت بھی سکھائی، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے وہ جاتا رہے گا، چاہے اس دنیا سے انسان چلا بھی جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ پیچھے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جو ہے وہ جاتی ہیں، اور ایک واپس لوٹ آتی ہے، اور 2 اسی کے ساتھ اس کے اندر قبر کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ ایک اس کے ساتھ جو ہے اس کے اپنے اعمال جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مال جاتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ جو ہے اس کی اولاد جاتی ہے قبر کے اندر۔ تو جو اس کے مال ہے وہ بھی واپس آتا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے، اور ایک چیز جو ہے اس کی وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جاتی ہے، وہ ہے اس کے اعمال۔ تو اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے
अच्छी चीज़ें छोड़ के गए होंगे, अच्छी बातें छोड़ के गए होंगे, दीन का काम छोड़ के गए होंगे, तो ये मरने के बाद भी हमें जो है वो सदका जारिया के तौर पर मिलता रहेगा। अगर हमारी वजह से किसी ने एक कुरान की आयत सीखी है, कुरान का एक लफ्ज़ सीखा, हमने किसी को सिखाया है और हम मर गए, तो उसके बाद या दुनिया से चले गए, तो वो बंदा खुद कुरान पाक की तिलावत करता है जिसने हमसे सीखा, और फिर उसने किसी और को सिखाया, फिर उसने किसी और को सिखाया। जितने लोग उससे सीखेंगे ये हमारे लिए सदका जारिया होगा और हमें इसका अजर जो है वो इंशाल्लाह कब्र के अंदर भी मिलता रहेगा। तो इसीलिए दुनिया में अच्छे काम करें। आप बेशक यूट्यूब के ऊपर आते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, आप उसके अंदर आएँ, लेकिन खुदारा नेकियां लेकर आएँ, नेकियों का रास्ता छोड़ के जाएं। ये हम अपने लिए गवाह बना रहे हैं। तो अगर हम बुरे काम करके जाएंगे, बुरी यादें छोड़ के जाएंगे, बुरी वीडियो इसके अंदर जो वो छोड़ के जाएंगे, तो वो मरने के बाद भी हमारे लिए तकलीफ़ का और अजाब का बायस बनेंगे। अगर हम अच्छा काम करके जाएंगे, अच्छी चीज़ें छोड़ के जाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को, कुरान की आयात को, कुरान को सीखना सिखाना छोड़ के जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो है कब्र के अंदर इसका पूरे का पूरा अजर जो है वो हमें मिलता रहेगा। तो प्यारे व्यूवर्स, आज भी इसकी फ़जीलत और इसके हक़ के बारे में जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताना था। तो हमें कुरान को नियत कर लेनी चाहिए कि हम आज के बाद बेशक हम रोज़ाना की एक आयत सीखेंगे, एक आयत सिखाएंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। हम अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने माँ वालिदैन की आखिरत के लिए जो है वो ज़रूर वक़्त निकालेंगे। तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि ये सारी मेरे माँ बाप की दुआओं का, मेरे माँ बाप की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने हमें दीन की तालीम दी और दीन का इल्म सिखाया, और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ बोल सकती हूँ, कुरान को समझ सकती हूँ। और ये मेरे माँ बाप की जो है वो मेहनत थी, उन्होंने हमें बचपन में ये तालीम दी, दीन की तालीम दी। मेरे माँ बाप इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं जो भी नेक काम करती हूँ या करूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे माँ बाप को इसका पूरे का पूरा अजर जो है वो मिलता रहेगा। क्यों मिलेगा? इस वजह से मिलेगा क्योंकि इस दीन को हासिल करने के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हमें जामिया में डाला, हमारी जुदाई को बर्दाश्त किया, हमारी जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो हमारे पीछे जो है वो चलते रहे, हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, हमारे लिए सफ़र करके हमें मिलते रहे, हमें लेके आते रहे घर में, हमें छोड़ के आते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने रब पे पूरा यकीन और मेरा ईमान है इस ज़ात के ऊपर कि वो मेरे माँ बाप को इसका जो अजर ज़रूर पहुँचाता रहेगा। तो ये मैं असल में बताना ये चाहती थी कि नेक औलाद नेक चीज़ें छोड़ के जाएंगे, नेक बातें छोड़ के जाएंगे, तो ये हमारी आखिरत को संवारने का सबब ज़रूर बनेगी। तो आप भी और मैं भी नियत करें कि हम इंशाअल्लाह बेशक रोज़ाना कुरान की एक आयत ही सीखेंगे, लेकिन ज़रूर सीखेंगे। कुरान को सीखेंगे, सिखाएंगे और अपनी ज़िंदगी का एक ही मिशन, एक ही मकसद हो कि हमने कुरान को सीखना है, कुरान को आगे सिखाना है। जब तक हमारी ज़िंदगी है हम इसी काम में लगे रहेंगे। थोड़ा करें, बहुत ज़्यादा करें, जितनी अल्लाह तौफीक दे इतनी ही मेहनत करें दीन के लिए, कुरान के लिए, अपने ईमान के लिए। तो प्यारे व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसकी अहमियत और तारीफ़ जो है वो बयान करनी शुरू कर दे कुरान की, अल्लाह पाक की, अल्लाह के रसूल की, तो ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं ख़त्म हो सकती। कभी भी उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह कल से नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो तर्जमा शुरू करेंगे और तर्जमे की क्लास जो है शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज से पहले शुरू करेंगे कि नमाज का तर्जमा याद करेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस बात पे कहते हैं कि नमाज में वसवसे आते हैं, नमाज में जो है वो ख़यालात आते रहते हैं और सही ध्यान से हम नमाज नहीं पढ़ पाते। तो इसका बेहतरीन हल है कि कुरान जो है नमाज का तर्जमा याद करें, और जब भी आप नमाज के लिए खड़े हों तो नमाज के तर्जमे की तरफ ध्यान दें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं और अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह क्या हमसे, हम अल्लाह को क्या सुना रहे हैं और अल्लाह हमको क्या बता रहा है।
تو یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور ترجمے کو اپنے دماغ میں لے کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے انشاءاللہ کامل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ پڑھا اور سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار۔ اللہ حافظ۔